तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखते हैं हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। 1.1 का हमें पिछले वीडियो में बता दिया है, प्रश्नावली 1.1 का। तो अब अगला वीडियो में हम बताते हैं कि प्रश्नावली पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। बताना है हमें कि यदि आप किसी क्वेश्चन को बताते हैं कि यह सत्य है तो क्यों सत्य है ये हमें बताना है, कारण भी देना है साथ में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अपरिमेय संख्या है क्या वो वास्तविक संख्या है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा परिमेय है, अपरिमेय है और परिमेय है, ये दोनों को मिलाकर हमारा वास्तविक संख्या बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है इसको हम ध्यान से देखेंगे। पूछा गया है केवल अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि अब इसका कारण हम देंगे। जो अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है तो क्यों है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कारण, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। संग्रह यानी समूह होता है, यदि परिमेय है तो अपरिमेय भी होगा, अपरिमेय है तो परिमेय भी होगा, यानी केवल एक का होना वास्तविक संख्या कहलाएगा ही नहीं। वो तो अकेला यदि अपरिमेय रहेगा तो अकेला अपरिमेय कहलाएगा, यदि परिमेय अकेला रहेगा तो अकेला परिमेय कहलाएगा, यदि एक साथ दोनों हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं यह कथन सत्य है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये हमारा पहला का हो गया कि जो हमारा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है या नहीं है, ये हमने पहले देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता होगा कि संख्या रेखा किसे कहते हैं। जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है उसको हम संख्या रेखा पर ही दर्शाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ये हमारा जो ऐसा करके हम दर्शाते हैं पूर्णांक संख्या को, वही हमारा क्या होता है, इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो जो हमारा इधर का संख्या होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। इसका तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, लेकिन इसका क्या नहीं होने वाला है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा असत्य तो हो जाएगा, लेकिन असत्य क्यों होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया है कि असत्य है, ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, तो क्योंकि हमने लिखा था संख्या रेखा में 1 2 3 करके, फिर बीच में शून्य डाल के फिर लिखा था -1 -2 -3, यानी अनंत तक की संख्या है। पर कुछ का उदाहरण लेकर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर जैसा कि जो भी माइनस में संख्या है उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो ये हमारा कारण हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का। तो आइए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन को ही घुमा फिराकर हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आप इसे ध्यान से गौर करेंगे तो आपको पहले क्वेश्चन के ही आंसर से आपको इसका आंसर मिल सकता है। तो मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या जो हो हमारा वास्तविक संख्या होता है परिमेय अपरिमेय दोनों का ही संग्रह होता है। केवल अपरिमेय होगा तो हमारा वास्तविक संख्या नहीं होगा, केवल परिमेय होगा तो हमारा अवास्तविक संख्या होने वाला ही नहीं है। क्योंकि वो अकेला है तो अकेला उसका खुद का नाम है परिमेय संख्या, तो दूसरा क्यों कहलाने वाला है। तो इसीलिए जो पूछा गया है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है,
तो आप सभी को यहाँ पर लिख दिए हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को ही हम वास्तविक संख्या, दोनों के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण तो मैंने बता दिया है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे कारण में कि असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या से नहीं बनता है, बल्कि हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या भी ये हमारा है असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या से नहीं बनता है बल्कि परिमेय संख्या भी शामिल होता है, या होता है या शामिल होता है, एक ही बात है। तो बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? नहीं होता है। यहाँ खुद अपने आप ही दे दिया गया है नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो ऐसा संख्या का वर्गमूल हमें बताना है जिसका वर्गमूल निकालने पर वह परिमेय संख्या हो जाए। यानी ऐसा संख्या हमें बताना है जिसका वर्गमूल निकाले तो वह अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या हो जाए। परिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण कुछ संख्या का देंगे जिसका वर्गमूल निकल जाए और निकालने के बाद वो हमारा परिमेय संख्या हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उदाहरण में क्या हम रूट में 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। तो आपको तो अब अच्छे से समझ में आया ही होगा कि ऐसे संख्या को ही लिखना है जिसका वर्गमूल पूर्ण हो जाए और होने के बाद हमारा परिमेय संख्या भी हो जाए। मतलब एक साथ हमें दो बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि ऐसी संख्या को ज्ञात करें जो हमारा परिमेय संख्या भी हो जाए और वर्गमूल भी उसका निकल जाए। तो इसी तरह मैंने दोनों बात को ख्याल रखते हुए इस उदाहरण को लिया। तो रूट में 4 रखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को हम क्या 2/1 करके लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं 9 का 3 हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या 9 का वर्गमूल 3 हो गया तो 3/1 कर सकते हैं? अरे कुछ नहीं है। तो हमारा 1 तो नीचे हर के नीचे छिपा ही रहता है, आप सभी तो पता ही होगा। तो ये हमारा p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, आप बताइए, हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से करेक्ट एकदम बन चुका है। तो अच्छे से समझ में आया ही होगा आप सभी को। तो हमारा प्रश्नावली 1.2 का पूरा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में हल कर दिया है। आप सभी को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया है। पहले प्रश्नावली से रिलेटिव ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे इस वीडियो में समझने में आसानी होगी। यदि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे तो इस वीडियो में तो समझ में आपको कोई कठिनाई ही नहीं होने वाला है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसी तरह अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.3 को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।